हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए ब्लॉग के साथ में। तो जैसा आपको सबको पता ही है कि मेरी सुबह बहुत लेट होती है। मतलब आज भी मैं 6:30 बजे के आसपास उठी थी। और फिर क्या, इसके बाद मैं नीचे जाती हूँ और आप लोग मौसम देख सकते हैं। इस समय तो हर जगह डेली बारिश हो रही है और हमारे यहाँ भी डेली बारिश होती है। ठीक, तो सुबह मेरा मॉर्निंग जो रूटीन स्टार्ट होता है वो भाई किचन के काम से स्टार्ट होता है। किचन के काम से इसलिए क्योंकि अभी किट्टू का स्कूल नहीं है, तो सुबह जल्दी मतलब जल्दी काम नहीं ज़रूरी रहता कि जल्दी करूं, बट फिर भी टाइम से खाना वगैरह कंप्लीट करना रहता है। और इसके बाद में मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाती हूँ। कंटिन्यू तो मैं मॉर्निंग में भी कर लूँ, लेकिन लेटने में बहुत मतलब सोने में लेट हो जाता है, इस वजह से मॉर्निंग में लेट उठती हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन का काम ख़त्म किया, जो कि रोज़ करती हूँ डेली की तरह। और फिर मैं नीचे ही मतलब थक गई थी, 2 से 3 घंटे लग गए थे, तो फिर मैं नीचे ही लेट करके आराम करके हिंदी की मैराथन जो मेरी बाकी थी वो मैं लेने लगती हूँ, कंप्लीट करने लगती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक, और इसके बाद मैं ऊपर आती हूँ, फिर नहा धुल करके खाना वाना खा करके फिर मैं जाती हूँ तो हिंदी मैराथन कंटिन्यू करती हूँ। और इसके बाद में मैं सो जाती हूँ आधे घंटे के लिए। और फिर जब वो हवा वगैरह चलती है, मौसम ख़राब होता है, तूफ़ान वगैरह आता है, तब किट्टू ने आवाज़ दी मुझे, तब मैं उठ गई। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है बाहर। भाई आजकल कब मौसम ख़राब हो जाए पता नहीं। और भाई जो रेड वो अलर्ट जारी होता है ना, मतलब जो फ़ोन में आता है, घर में जितने फ़ोन है सब में आता है, सब में आता है। और जब तक उसको ओके ना करो तब तक वो अपने आप ऑफ ही नहीं होता है। तो फिर बस मैं ऊपर आ गई, काम वाम किचन का फिनिश करके, जो भी किचन का बर्तन वर्तन धुलना था वो मैं धुल करके ऊपर आ गई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। सबसे पहले स्टडी टेबल क्लीन करती हूँ, क्योंकि भाई गेट खुला रहता है बालकनी का, तो इसलिए स्टडी टेबल गंदी हो जाती है। उसको क्लीन करने के बाद में मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं छत पे पढ़ने के लिए क्या करंट वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, और आप सबको पता है कि फुल पत्ती वाली जो बुक होती है उसी से करंट कंप्लीट करती हूँ। भाई सबसे बेस्ट है जीके जीएस के लिए, अगर करंट के लिए अगर आप पूछें तो कुमार गौरव सर इज़ द बेस्ट टीचर इन इन वर्ड बोल सकते हैं, इन दी वर्ड, है ना। इंडिया को तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वो मैं कंप्लीट करती हूँ, वो मैं 1 से 1.5 घंटे वो पढ़ती हूँ। ठीक है, और 1 से 1.5 घंटे के पढ़ने के बाद में इसके बाद जो आगे मतलब रीजनिंग भी करती हूँ। और करंट की त्रिशक्ति शायद आप लोगों ने देखा हो, त्रिशक्ति बैच बैच क्या मतलब 3 क्लासेस हैं, जो कि आज कल होनी थी, बट कल बारिश की वजह से सर ने नहीं कराई, तो आज कराई। तो आज मैंने उसको कंटिन्यू किया था। और इसके बाद में हिंदी की मैराथन ली, फिर रीजनिंग की मैराथन मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है भाई हिंदी की। और मैं बता रही हूँ, अगर इन सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, मतलब जीके जीएस मान लेते हैं, जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग, तो रीजनिंग और हिंदी तो आप आरडब्ल्यू चैनल से जो मैराथन है वो आप कर लीजिए। और यूपी पुलिस के लिए मैं बता रही हूँ। और जो जीके जीएस और करंट के लिए तो आप कुमार गौरव सर की जो सुबह मॉर्निंग की क्लासेस है वो, और या बुक से अब एग्ज़ाम अभी है, मुश्किल से 8 दिन भी नहीं बचे, 7 दिन है ना। आज 31 डेट है और 8 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। ठीक है, तो जो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, है ना, तो सीरियस मोड में बता रही हूँ कि सीरियस मोड में मैंने सितंबर, है ना, मुझे अब भी याद है, जहाँ तक 18 सितंबर था 2025, तब मैंने स्टार्ट की थी। और इसके पहले मैं मतलब ऐसे ही नॉर्मली फॉर्म डाल देती थी, एग्ज़ाम भी देने जाती थी, मतलब टोटली पैसा बर्बाद घर वालों का। सच में बता रही हूँ, मैं इस चीज़ को खुद रियलाइज़ करती हूँ आज के समय में, और खुद मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। ठीक है, अगर मैं पहले मन लगा लेती तो शायद अभी मैं कहीं सेटल होती अच्छी जगह। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई जॉब होती मेरे पास, बट मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था शुरू से ही। ठीक है, और मैंने बहुत सारे अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और पढ़ाई मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इस वजह से। लेकिन भाई जब बाद में समझ में आया ना, जैसे जैसे एज होती गई वैसे वैसे समझ में आया ना कि पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। ठीक, तो मैं ये सबको सजेस्ट करूँगी, अगर आपका मन नहीं लगता है, ठीक, मेरा पहले मन नहीं लगता था, ठीक है, बिल्कुल नहीं मन लगता था। मतलब महीने में 1-2 दिन अगर कॉपी किताब सीरियस मोड में उठा ली तो उठा ली, वरना नहीं पढ़ती थी। तो अब अगर मैं एक दिन ना पढूँ ना, तो भाई अजीब सी उलझन, मतलब होता नहीं, चिड़चिड़ापन होने लगता माइंड में, और घर में किसी न किसी से तो लड़ाई हो ही जाती फिर मेरी। मतलब नॉर्मल सी बात पे भी
लड़ने लगती हूँ मैं, और मुझे पता है कि मेरी ही गलती है इस जगह, ठीक है। तो आप पहले मतलब टारगेट कंप्लीट करिए, टारगेट लीजिए, पहले छोटा छोटा टारगेट लीजिए, स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तो 6 आवर का ले लेते हैं टारगेट या 8 आवर का, नहीं। आप 1 आवर का लीजिए, 2 आवर का लीजिए, मतलब 1 से 2 आवर का लीजिए डेली 1 वीक के लिए, कि मुझे डेली 1 हफ्ते पढ़ाई करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपको हर सब्जेक्ट में अपना टाइम देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट भाई, हर सब्जेक्ट में इक्वल नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप एक भी सब्जेक्ट 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, बीच में नहीं पढ़ते हैं, गैप कर देते हैं, तो अगले या 2-3 दिन जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ना आपका माइंड थोड़ा काम नहीं करेगा, उस हिसाब से नहीं काम करेगा जैसे पहले करता था, ठीक। तो बराबर हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए आप, ठीक है। अगर आप 30 मिनट भी स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो सफिशिएंट है। और फिर धीरे धीरे इसी को 1 वीक करिए, फिर 1 वीक के बाद में 15 डेज़ करिए, फिर 10 डेज़, ऐसे करके बढ़ाते जाइए। फिर 1 मंथ का आप टारगेट लीजिए कि मुझे डेली 1 मंथ स्टडी करनी है। मैं भले ही 6 घंटे की जगह 3 घंटे करूँ, बट मुझे डेली स्टडी करनी है, ठीक है। लगातार कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी भी काम को करते हैं तो स्टार्टिंग में तो किसी का मन नहीं लगता, कोई भी काम हो, मतलब नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अब घर में देखिए बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, मैं मानती हूँ, ठीक है। मोस्टली गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, मतलब ठीक है। और जो वुमेन है हमारी, मतलब जो मैरिड है, उनके लिए तो ज़्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि ससुराल में रह के पढ़ाई करना, वो तो बहुत लोग होते हैं कि परमिशन देते हैं पढ़ाई के लिए, बट हर एक काम को मैनेज करना, अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करना, हर एक काम को मैनेज करना, ठीक है। और फिर अपनी सेल्फ स्टडी करना, और फिर आपको लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करने के, मुझे नहीं लगता कि, बहुत कम लोग हैं जो परमिशन देते हैं, ठीक है। और मैं जो अनमैरिड, मतलब जो गर्ल्स हैं हमारी सिस्टर लोग हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे मोटे, मतलब कोई ना कोई काम कोई ना कोई बता ही देता है। और जो खासकर जब आप पढ़ने बैठो ना, जब आपका एकदम माइंड लग रहा हो कि नहीं हाँ मैं ये पढ़ना, ये मैं पढ़ने जा रही हूँ, या मैं इतने घंटे उठूँ नहीं, भाई तभी कोई ना कोई काम बता देता है। यही मेरे साथ भी होता है, ठीक। बट कोई बात नहीं, अगर काम, देखिए काम तो करना ही पड़ेगा, घर पे रह रहे हैं तो कमा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अपना खर्चा भी नहीं खुद उठा सकते हैं, सक्षम नहीं है अभी इस चीज़ के लिए, तो देखिए काम तो करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को मैनेज करके आपको करना पड़ेगा। तो आप सोचिए ना कि हम अपने टाइम को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, कौन सा ज़रूरी काम है, कौन सा ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी काम को आप प्रायोरिटी दीजिए, इसके बाद में आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। पढ़ाई को पहले कंप्लीट करिए, देन इसके बाद में आप काम कर लीजिए। मतलब जो ज़रूरी काम वो तो करने ही है, ठीक है। लेकिन जैसे होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हाँ सुबह उठो, स्नान करो, मतलब नहाओ धुलो, नाश्ता करो, इसके बाद पढ़ने बैठो। नहीं भाई, अगर आप ऐसे पंडित बन के पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होना है, ठीक। वो छोटे छोटे सेक्रीफाइस ना आपको खुद में करने पड़ेंगे, खुद में करने पड़ेंगे, ठीक। पहले तो आप जो भी अपना छोटा छोटा टाइम वेस्ट करते हैं ना, मतलब इधर उधर 5 मिनट खड़े हो गए कहीं, और 5 मिनट के लिए अरे हाँ ठीक है इधर देख लेते, 5 मिनट खड़े हो गए, लो इधर उधर बातें करने में निकल जा रहा आधे घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी भी काम में, किसी भी अदर बातों में नहीं, किसी भी टॉपिक में नहीं, किसी से घर में ज़्यादा। हाँ, एक टाइम निकालिए कि अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना, मतलब साथ में खाना खा सकते हैं नाइट में, है ना, डिनर कर सकते हैं। तो मेरा भी यही है कि साथ में शाम को साथ में सब लोग साथ ही में खाना खाते हैं, और दिन भर तो अपना अपना जो भी काम है सब लोग उसमें बिज़ी रहते हैं, ठीक है। और जैसे आपको होता है ना कि नहाने के बाद खाना खा लो या नाश्ता कर लो तो नींद आती है, मेरे साथ तो यही होता है। अगर मैं मतलब नहा करके नाश्ता वास्ता कर लूँ ना, तो भाई आधे 1 घंटे पढ़ूँगी, उसके बाद नींद आने लगती है। इसीलिए मैं, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो मैं हमेशा दोपहर में नहाती हूँ, हमेशा दोपहर में नहाती हूँ। अधिकतर कोशिश यही करती हूँ दोपहर में ही नहाती हूँ, इसके बाद खाना खाती हूँ। और इसके बाद में अगर नींद भी आती है ना, क्योंकि मेरा पढ़ाई का जो टारगेट आधा होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, इससे क्या मुझे एकदम माइंड मेरा शांत रहता है, ठीक। तो और कोशिश करिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।